काशी विश्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिस्ट्री में इस मंदिर के ऊपर बहुत राजाओं के द्वारा आक्रमण भी किया गया और इसका पुनर्निर्माण भी बहुत बार हुआ। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। मस्जिद बनाने से पहले वहाँ पे जो एक मंदिर था, उस मंदिर में एक कुआं था, उसे ज्ञान का कुआं कहते थे। इसी वजह से उसका नाम भी ज्ञानवापी पड़ा और बाद में जब वहाँ पे मस्जिद बनाई गई तब उस मस्जिद को भी ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे। कहा जाता है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब उस मंदिर के मुख्य पुजारी ने वहाँ की शिवलिंग को बचाने के लिए उस शिवलिंग को लेकर वो खुद उस कुएं में कूद गए थे। फिर लगभग एक सदी के बाद इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर इन्होंने इस मस्जिद के बाजू में एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, जो कि आज प्रेजेंट डे में वहाँ पे मौजूद है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का इशू बहुत ही पुराना है। यहाँ से ये मस्जिद हटाई जाने के लिए पहली पिटीशन 1991 में दाखिल हुई थी। इस मस्जिद के पिछले वाले हिस्से में मंदिर जैसा ही कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। शायद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते वक्त कुछ इशू आ गया रहेगा, इस वजह से पिछला हिस्सा तोड़ा नहीं गया होगा। लेकिन इस मस्जिद के इस मंदिर जैसे दिखने वाले हिस्से की वजह से ही ये न्यू इशू निकल कर आया है। पिछले साल दिल्ली की 5 महिलाओं ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी कि मस्जिद का वो हिस्सा जो कि मंदिर जैसा दिखता है, वहाँ पे श्रृंगार गौरी देवी जी की एक मूर्ति है और उसकी रोजाना पूजा करने के लिए परमिशन चाहिए। इस पिटीशन पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया और मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे करने का आदेश दिया, लेकिन इस सर्वे को भारी विरोध किया गया। मस्जिद कमेटी का कहना था कि सर्वे कराने वाली जो कमेटी है वो बनाने में भेदभाव हुआ है, क्योंकि वो कमेटी में कोई भी मुसलमान नहीं है, इस वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट ने कमेटी को सर्वे जारी रखने को कहा और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के एडवोकेट्स ने दावा किया कि वजू खाना के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है। वजू खाना यानी कि मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ पर नमाज से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। इस वजह से कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरे इलाके को सील करने का आदेश दिया, क्योंकि दंगे वगैरह ना हो। मस्जिद कमेटी का कहना है कि वो एक शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है। तो सर्वे करने वालों ने कहा कि वो अगर एक फाउंटेन है तो उसमें ऊपर से नीचे तक छेद जरूर होगा। चेक करने पर पाया गया कि ऊपर बने सिर्फ सीमेंट के पोर्शन तक ही छेद है और नीचे तक कोई छेद नहीं है। इस वजह से सर्वे में उसे शिवलिंग माना गया। इसे शिवलिंग मानने के पीछे और 2 कारण दिए गए, जिसमें से एक है मस्जिद का वो हिस्सा जो कि मंदिर जैसा दिखता है, और दूसरा मस्जिद के ठीक सामने जहाँ पे ये शिवलिंग मिला उसकी तरफ देखती हुई एक नंदी जी की मूर्ति भी पाई गई। और भगवान शंकर जी के मंदिर में नंदी जी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की तरफ ही देखती हुई पाई जाती है। हालांकि ये सब अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स है जो कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी निकल कर नहीं आया है। ज्ञानवापी मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी ने ये सर्वे रोकने के लिए एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन में कहा गया है कि 1991 के पुजारियों और 2021 में महिलाओं ने जो पिटीशंस डाली है वो दोनों पिटीशंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है वो देखते हैं। ये एक्ट पीवी नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस सरकार ने 1991 में पास किया था। 1991 में मंदिर मस्जिद और ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत में जितने भी मंदिर मस्जिद या कोई भी रिलीजियस प्लेस हो वो वैसे ही रहेंगे, चाहे उस जगह पर उसके पहले कोई दूसरा और रिलीजियस प्लेस रहा हो, फिर भी उसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन इस एक्ट से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मामले को बाहर रखा गया था। बाबरी मस्जिद वाला केस छोड़कर बाकी सब केसेस में ये एक्ट लागू होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। टीवी पर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, उस जगह पे नया मंदिर बनाया जाएगा। ये कुछ नहीं, बस लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की चीज़ें हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एक और एक्ट काम करता है और वो एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इस एक्ट के तहत अगर वो शिवलिंग जो कि अभी पाया गया है वो 100 साल से भी अगर पुराना होगा तो उसे ASI प्रोटेक्शन देगा। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और फिर उस शिवलिंग को वहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता। 2019 में भी मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक पिटीशन डाली गई थी जो कि अभी कोर्ट में पेंडिंग है। अब करंट सिनेरियो ये है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन कोर्ट में 3 पिटीशंस डाली गई है, जिसमें से 2 हिंदू साइड से और एक
मुस्लिम कमेटी की साइड से। हिंदू पिटिशंस में 5 बातें कही गई हैं। नंबर 1, ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी देवी की डेली पूजा करने की परमिशन। नंबर 2, मस्जिद के वजूखाना में मिले शिवलिंग की पूजा करने की परमिशन। नंबर 3, शिवलिंग के नीचे जो तहखाना है उसमें से डेब्रिस निकाला जाए। नंबर 4, जो शिवलिंग मिला है उसकी लेंथ और विड्थ जानने के लिए एक सर्वे किया जाना चाहिए। और नंबर 5, एक अल्टरनेट वजूखाना बनाया जाए और अभी जो फिलहाल वजूखाना है उसे सील कर दिया जाए। ये तो हो गई हिंदू पिटिशनर्स की मांगे। अब मस्जिद कमेटी की पिटिशन में 2 मांगे हैं। नंबर 1, वजूखाना को सील ना किया जाए, और नंबर 2, ज्ञानवापी सर्वे केस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के रेफरेंस में कंसिडर किया जाए। इस केस में अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस केस में आगे। इस केस में अगर कुछ न्यू अपडेट आती है या न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोर्ट का जो भी स्टेटमेंट है या कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग एक बात जरूर याद रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।